माया का कैरेक्टर कह रहा है आज मेरा जो है लास्ट डे है ट्रेनिंग का। ओ भाई तो तुम लोग साथ क्यों नहीं जा रहे? और लग रहा था अभी बाजा लेके कवाली शुरू कर देंगे। वो कहीं से शामिल खान पॉलिटिशियन लगा, रेड कलर का कुर्ता पजामा टोपी। मैंने कहा अभी इनके साथ हारमोनियम रखो, पान रखेंगे, रियाज शुरू कर रहे हैं। करता क्या है? Does he work? Does he not work? वो लगता है कि वो कॉन्स्टेंटली बस घर पे है और अपनी बीवी के पीछे। तो वो नहीं देखा जब उसको मिलने आया मरीना, जिसने कहा मेरा बच्चा आ गया, जाओ जाके वो देखो तुम्हारे लिए चीज हाँ, फौरन इतने अरसे बाद देखा बच्ची भेज दी। ये कौन सा सीन हो रहा है? अच्छा, ओ वापस हम इस सीन पे आ गए। अच्छा नहीं, ये ओ व्हाट एडिटर, इतना मेकअप, मुझे तो लगा डांस पार्टी में जा रही है वो। उस पर तो तप चढ़नी चाहिए, कहाँ जा रही है वो? तुम तो सीखो। बंद करें इस ड्रामे को, मेरा आप नहीं चला सकते हैं, आप मेरा नाम क्यों खराब कर रहे हैं? बाय। भाई कैसे है उसका? उसका सगा भाई है? इतना डिफरेंस है क्या? एक बच्चा एचएसएन में पढ़ता था और एक बच्चा मुसरत पर आचा स्कूल में पढ़ता था। लेकिन करता क्या? एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में और आज़ादी वीक चल रहा है। सब लोग जश्न आज़ादी की खुशियों को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे सेट पे भी बहुत खुशियां हैं। बैंकॉक की बिजलियों से लेकर लाहौर की बिजलियों तक सब यहाँ पे मौजूद हैं। और अब नादिया अवन बिजलियाँ गिराएंगी एक ड्रामे पे। यू शुड जस्ट कॉल अस कड़कती बिजलियाँ। कड़कती बिजलियाँ मेरा एक ड्रामा था, हसन अली खान ने लिखा था, मजहर मोइन ने किया था, कड़कती बिजली। क्या टीम! और उसमें मैं एक स्टेज, लाहौर स्टेज की ड्रामा एक्ट्रेस बनी थी और हिना दिल पजीर थी, वो उस पर ख्वाजा सिरा बनी हुई थी, गली में थे हम। तो मेरी अम्मा के घर में ऊपर कमरा दिया हुआ था उनको, तो हमारे घर में कुछ 3 लड़कियां थी और इस तरह की बहुत बहुत फन था वो कड़कती बिजलियाँ। तो कड़कती बिजलियाँ मैं गिराने लगी हूँ, गिराने लगी हैं। आई हूँ मैं बिजली गिराने। एक मोहब्बत और पे why are you starting this with me? This is going to be a very bad start. एक मोहब्बत और के बारे में I don't have much to say except for this कि I think the saving grace of that drama is Ahad Raza Mir and Maya because they're good actors. वो जो कुछ भी उनको करने को मिल रहा है वो उसको किसी ना किसी तरह कैरी कर रहे हैं। I saw the last 2 episodes and then these अभी जो चली हैं 2 episodes, कुछ ख़ास नहीं हुआ, थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है उनकी रिलेशनशिप में, वेयर एटलीस्ट माया का जो कैरेक्टर है हु हैज़ कम टू दिस पॉइंट वेयर शी हैज़ शोन सम काइंड ऑफ, पहले वो पिछले वाले में कुछ जेलसी चल रहा था बिकॉज ऑफ दैट, जो उसकी हाजरा वाले कैरेक्टर का क्या नाम है, सोनिया की वजह से। एंड देन एक अजीब सी कोई मिस्ट्री शुरू हो गई है जिसके बारे में पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या मिस्ट्री है। वो उसको बुला रही है, वो कह रही है कि मैं उसको बचा रही हूँ क्योंकि वो उसका नाम ख़राब करना चाह रहे हैं। फिर वो चैनल का नाम ख़राब हो रहा है, कभी वो हारून का नाम ख़राब हो रहा है। स्टोरी के अंदर कोई रब्त नहीं है, कोई का सीन मुझे लगता है वो कहीं है। मुझे आई फील दैट बच्चा, छोटा बच्चा इज़ सो अननेसेसरी इन सम ऑफ द सीन्स। बच्चा कहीं कोई उसकी नानी हो सकती थी, बच्चा कहीं सो सकता है, बच्चा कुछ दूसरे कमरे में कुछ खा रहा हो सकता है। Why does the child have to be in every scene? I just feel that, and मुझे पता है कई दफ़ा मैं शॉक में चली जाती हूँ। मुझे लगता है कि this is not being directed by फारूक रिंद। You know, एक पहले भी ड्रामा था, I don't know what is happening because फारूक रिंद के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो तो जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है। तो I don't know what is happening। आपने पिछला ड्रामा देखा था उनका? वो कौन सा वाला था? सोना बन गया था। वो सोना था, सो गए थे उसमें से। नहीं, सोना बन गया था। हमने रेटिंग देखी तो वो तो मैं नहीं वो वाला नहीं फिरोज वाला, फिरोज वाला। हाँ वो तो हमराज, वो भी कुछ। So I am just like I don't understand कि somebody said to me म्यूजिकल है वो। मैंने कहा so मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया हुआ। And somebody told me कि ये एक म्यूजिकल है। I was like, so that is very why are you calling it? And I was seriously, my friend Abbas मुझे कहता है नादिया वो म्यूजिकल है ना। मैंने कहा क्या मतलब है इस बात का? Because then I realized कि हर वक्त म्यूजिक बज रहा होता है और वो एक ही उसका जो एक उन्होंने पार्ट पकड़ा हुआ है कोरस का या जो भी है वो बज ही जाता है। वो मुझे नफरत शुरू हो गई।
जिया। इसके आगे कुछ नहीं है। नादिया प्लीज फिर से गाए एक दफा। यारा तेरे लिए जिया अब्बास ये। सो बेसिकली कहानी अभी तक जो मुझे समझ में आई कि एक लड़का है, उसको इस लड़की की हुस्न से मोहब्बत हो गई है और बस अब वो जलीलो ख्वार हो रहा है उसके पीछे गाने लगा लगा के और उसकी बच्ची की बेबी सिटिंग करके। दिस इज द क्रक्स ऑफ द होल थिंग। I don't find a story in it. I don't find it's moving. Even my friend उमैर राना, जिसको मैं एक बहुत अच्छा एक्टर समझती हूँ, वो उस पर गंदी एक्टिंग कर रहा है। मैंने राना को मैंने कहा राना तेरे पास सिर्फ एक शर्ट थी, इसमें कहने लगा नो एक्चुअली 4 shirts 2 jeans and 1 pair of pants 2 jeans and 1 shoes। तो मैंने and Rana is doing a bad like he's doing like bad acting। Sorry राना। दोस्तों की बुराई। हर बंदा, हाजरा का क्या रोल है, वो एकदम कुत्ता कोई वॉक करा रहा होता है, फिर कुत्ता कोई वॉक करा रहा होता है, हर चीज़ टूटी हुई। वहाँ वो सोफे पे लेटा हुआ, फिर वो कहता है नहीं सॉरी मैं अपनी बीवी को खफा नहीं कर सकता, उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। दूसरे लम्हे वो वहाँ पर लेट के पैटीज खा रहा है। पैटीज। अभी तुमने कहा है कि आई डोंट वांट टू क्रॉस अ बाउंड्री व्हिच विल मेक माय वाइफ अनकंफर्टेबल। The next moment you're lying on the sofa, on her sofa, relaxed, फिर चुप चुप के फोनों पे बातें भी। अरे तुम उसको बोल दो यार मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, there is something that I cannot tell you right now, but there will come a time कि मैं आपको बता दूँ। Correct? Husband wives do that ना, वो आप बता देते ना। लेट तो नहीं जाते ना जाने मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती। हाँ वो मुझे बहुत ऑड लगा कि ये सोफे पे उसके घर जाके लेटा हुआ क्यों था? चिल, इतना चिल चल रहे हैं भैया, ये क्या है? So I think there is no director. The actors have been given कि तुम लोग कुछ भी अपनी तरफ से बना लो, और मेरे ख्याल में राइटर को तो भूल ही गए। सो क्या करना है? तो इमोजी। I am just going to be। नादिया मुझे प्लीज अपना ये शॉक वाला देती है। ये ले ले थोड़ा सा। डबल शॉक्ड। इस पे हैरान परेशान रह गई हूँ मैं। नादिया हैरान ही होगी। Clock it। That's all I have to say। मरीना जी। So I think जिसने भी ये 2 episodes देखे होंगे, it was so confusing, especially the 18th episode। वहाँ मैं editor को भी call out करूँगी, because what was the editor doing? Where was the director? मुझे नहीं लगता कहानी ऐसे लिखी गई थी। मैं मान नहीं सकती कि कहानी ऐसे लिखी जा सकती है। चलो अगर आप कहानी चेंज भी कर रहे हैं तो हाउ कैन यू टेक 2 scenes and put them back to back where one common person is in that scene, and एक जगह वो डे आप फ्लैशबैक में चले जा सकते थे and you could keep on coming, but they're 2 totally different scenes and Ahad is in all of these scenes and he's wearing different clothes in one scene, then you cut to Ahad and Maya, he's wearing different clothes there, वहाँ कोई और कहानी चल रही, then we cut back to Sonia and क्या कहते हैं Malik, and it's the same scene with, it was so confusing that for a moment I thought I am not understanding, you know, maybe there's some deeper meaning here, you know, there's some hidden gem somewhere that's going to suddenly cha-chang, you know, no, actually you आप idiot, जजेस की ब्रेन you the कैपेसिटी audience नहीं है idiot, डायरेक्शन को आप हाँ? समझ सकें। हाँ? हमारे जजेस की वो ब्रेन कैपेसिटी नहीं है कि आप लोग समझ सकें। आपको बिल्कुल। पता ही नहीं वो क्या बनाया है। Because उसके लिए आपको पी ब्रेन्स चाहिए। हाँ, seriously, कौन से ब्रेन? पी ब्रेन्स, मटर के साइज का दिमाग चाहिए इस ड्रामे को समझने के लिए। नादिया के बाद ऐसी 2-3 सेटिंग्स हैं, एक नॉर्मल ब्रेन है, एक पी ब्रेन है और एक वो वाला ब्रेन है, वो कभी एक्टिवेट कर लेती है बटन दबा के। So scenes were okay, but they were not gelling. They were, because they were so randomly put together. It was like you were watching some new drama जो उन्होंने कहा अच्छा ये इधर नहीं उसको वहाँ डाल दो, उसको वहाँ डालो. So I am going to do this and I'm going to do this because I was smiling and I was even laughing at some of Ahad's performance because he's so brilliant, and this was for the direction and editing. And this was for the acting, for the actors. I think एक मोहब्बत और ने कुछ किया हो या ना किया, हमारे इमोजीज की क्रिएटिविटी को बहुत बढ़ा दिया। हमारे सेट पे ऐसे ऐसी इमोजीज आ रही हैं जो पहले हमारे शो की हिस्ट्री में नहीं आई। समझ आ रही क्या हुआ। नादिया खान
शुरू में लग रहा था ज़बरदस्त ये कोई ठा प्रोजेक्ट होने वाला है, और 9-10 पे हो भी गया था। बीच में जी बिल्कुल एक लहर आई थी, हवा का झोंका था जहाँ पे स्क्रिप्ट जिसमें फॉलो ड्रामा हुआ है। बेहतर हो कि मैं तो शुरू में ही अच्छा मुझे तो ना जैसे कुछ वो जब पता चल जाता है शुरू में, मुझे ये ड्रामा मैं ऑन बोर्ड नहीं थी इस ड्रामे के। और मैंने क्या कहा था आप ज़रा सुने जी, मैंने यही कहा कि जो राइटर ने लिखा है वैसा डायरेक्टर ने बनाया नहीं है। बहुत बड़ा नाम है इन राइटर का, जो उन्होंने सोचा होगा, जो मैं श्योर थी इस बात पे, कह दिया। और आज वो बात कंफर्म हो गई कि फ़ायज़ा इफ्तिखार खुद, और आज वो बात कंफर्म हो गई कि फ़ायज़ा इफ्तिखार ने खुद अब कहा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कि ये क्या कहा उन्होंने, अगले जन्म में बेटी ना कीजिए, एक लाइन है ना, हाँ तो इस तरह का अगले जन्म में इनको डायरेक्टर ना कीजिए। वही बात She said it herself. Yes. she said it. On अब Facebook. अब इस वक्त आप देख लें, जो बात मैंने महीना पहले कही थी अब वो खुद राइटर कह रही हैं। बिल्कुल लग रहा था कि जो उन्होंने लिखा है, जो वो इतनी समझदार कमाल टैलेंटेड एक्सपीरियंस राइटर है, वो ये नहीं लिख सकती, और ये डायरेक्टर से ख़राब हुआ है। पिछला ड्रामा अगर हम राज भी देखें, वो भी हमने भुला दिया था कि चलो इस दफ़ा इतनी अच्छी कास्ट है, आहद है, माया है, तो बहुत अच्छा कुछ होगा, तो इसलिए वी वर और स्क्रिप्ट फ़ायज़ा इफ्तिखार का है। एग्जैक्टली, इतनी अच्छी टीम के साथ इतना बुरा ड्रामा बनाना बड़े कमाल बात है। तो ठप प्रोडक्शन निकल आई। अब ये जो एपिसोड्स देखें, वजह ये देखें, एक तो होता ना कि जी आपको समझ नहीं आ रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, एक ये कि टेक्निकल फ्लॉज इस हद तक वो हजम नहीं हो रहे। तो आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। तो क्या मुझे लग रहा था, फिर आई वाज हैप्पी कि चलो बीच में अच्छा हो गया, शायद अब पिकअप करेगा। ना 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 ना, कैरेक्टर्स ख़राब हो गए। एडिटर तो कोई लगता है मुझे उसको जैसे उसका गुटके का स्टॉक ख़त्म हो गया। उसको प्लीज़ जो भी उसको चीज़ चाहिए उसको प्रोवाइड करें ताकि बच्चे से एडिटिंग सही हो, या साहब है जो भी हैं, क्योंकि दिस इज़ टेरिबल एडिटिंग, इतने जंप्स। और फारूक इनको देखिए, एक वक्त में एक ड्रामा बना रहे होते हैं ना डायरेक्टर्स, ये इनके इकट्ठे 3 तो नहीं कहीं और आ रहे ड्रामे। तो जब एक डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप, एक सादिया माम कहती हैं, अभी आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपके पास आपका टाइम नहीं है इसको चेक करने का कि हाँ आई रिमेंबर ये हमारे साथ जो डायरेक्टर्स हैं वो तो चेक कर रहे होते थे, फ़ोन पे मंगवा लेते थे, कहीं और बिजी है भाई दिखाओ, मैं अब ये चेंज करो, ये तो यहाँ लग रहा है कि जान दोस्त। और जो इश्क मुर्शिद के साथ एंड में हुआ था ना, एपिसोड्स ख़राब हुए थे, यहाँ शुरू से ही होना शुरू हो गया। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, 17-18 सही, और शुरू में भी सीरियल ख़राब होना शुरू हो गया। कंटिन्यूटी जंप्स हैं। भाई का मैंने क्या कहा था, मुझे बड़ा अजीब ट्रैक लग रहा है इस दफ़ा। तो कुत्सिया की भी अजीब ओवर एक्टिंग थी कि मुझे समझ नहीं आया कि वो लग ही नहीं रही बिलीवेबल। इतनी अच्छी वो एक्टर है, पहले इतना अच्छा काम था, अब वो एकदम लग रहा है वो सुना रही है उसको, तुम तो हो ही साइको, तुम तो हो ही सिक। फिर उसके साथ मतलब जिस तरह ये टोन उसकी डिफरेंट, फिर उसके बाद वो ऐसी डरी हुई बैठी है, वो छुरी वाला सीक्वेंस इतना बुरा था। बड़ा मुश्किल हो गया भाई ये ड्रामा देखना, बड़ा मुश्किल हो गया। ये अब ठीक होगा या नहीं, कहीं कहीं आप बस आहद और माया का जो रोमांस है, जो अब थोड़ा यहाँ चूची पप्पी होगी इधर, थोड़ा उसको ऐसे इसने हाथ से ऐसे पकड़ा, वो भी ठीक था। फिर मुझे कोई एक बात बताओ, आहद बच्ची को लेके गया इससे मिलने और कह रहे कि बस हम कल जा रहे हैं, आज ही जा रहे हैं, आज ही जा रहे हैं वापस। तो आए क्यों थे, चलो आ गए। माया का कैरेक्टर कह रहा है आज मेरा जो है लास्ट डे है ट्रेनिंग का। ओ भाई, तो तुम लोग साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? आज ही ट्रेनिंग का लास्ट डे है, आज माया ने वापस जाना है, तो आहद बच्ची के साथ अकेले पहले क्यों चला गया, साथ क्यों नहीं गया? ये नहीं हमें जाना है, वो पता नहीं क्यों जाना है, आए क्यों थे और साथ गए क्यों नहीं, मेड नो सेंस। अच्छा नहीं, आई थिंक बच्ची का स्कूल होता है सुबह को, उस बच्ची का नहीं स्कूल हो सकता, वो बहुत छोटी चीज, नॉट स्कूल। वो कह दिया ना बस उन्होंने कि कल सुबह हम आज आ गए, लास्ट डे वो रात को ही आई, उसी दिन रात को आ गई वापस माया। नहीं आई नो, लेकिन वो जब आया था ना, कहता है कि हम कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। उसने कहा कि एक छुट्टी से क्या फर्क पड़ता है। हाँ ये भी कहा, ये भी उसने बोला कि छुट्टी तो अगले दिन हो, लेकिन बच्ची के सॉरी स्केड्यूल पे तो नहीं पीछे पड़ गए, लेकिन बाकी कल तो छुट्टी होनी थी। तो फिर ये क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे जगह समझ नहीं आती। ये भी हनीमून पे आए हुए हैं या ये अपनी ट्रेनिंग पे है? अच्छा मजे की बात है। जो वो दूसरा लड़का था
नहीं हसीब जो था never seen one. वो भी उधर ही आ गया था, उसका घर भी वहीं पहाड़ों में बन गया। इस्लामाबाद के पास है मरी, तो आपने मरी दिखाना है और आपने मरी में शूट किया, तो आपने इतना ज़्यादा शूट कर लिया कि अब आपको समझ नहीं आ रही लगाना कहाँ है। मुझे ये पता है 6 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही आई है, जहाँ इसको काम करते हुए 1 सेकंड नहीं दिखाया, सिर्फ वो वहाँ देख रही है ना खुशबख्त। Thank you. मैंने Beauty बाहर ही shots. बोला। ऐसे बस वो तो लगता है कि जैसे वो Beauty shots. मतलब हॉलीडे पे अकेली आई हुई है ना, ब्यूटी वो वहीं चले गए हैं। बच्ची के बगैर या वो किताब लिख रही है, कहीं उसको काम करते हुए नहीं दिखाया। अच्छा उसके बाद 6 हफ्ते वहाँ रही, बंदा कहता है मैं अक गया हूँ, मैंने दोबारा नहीं आना। 2 दिन के बाद फिर वहीं चली गई हॉलीडे पे। चलो चलते हैं 3 दिन के लिए, कहाँ वहीं मरी, क्या हमारे पास करीब यही है भाई, तुम लाहौर ले जाते, उसको शेखुपुरा ले जाते, झंग ले जाते, उसको कराची कहीं ले ले जाओ। जाते भाई, भला कहाँ ले जाते हैं अब्टाबाद ले जाते। कराची आ जाते हैं। नहीं बट आई डोंट थिंक कि कोई 6 हफ्ते अकेला कहीं रहने के बाद वहाँ फिर 3 दिन चले और फिर उतना एंजॉय कर रही है। बड़ा मजा आ रहा है, दिल क्या चाह रहा है बस क्या कि यही रुक जाऊं, यही काश हम कुछ दिन और रुक सकते हैं। आई डोंट बिलीव दिस, उसको तो कहना चाहिए फिर से मरी, मैं अपने बाल पट लूंगी, मैंने मरी नहीं आना। आई एम फेड अप फारून। 6 महीने है ना, 6 months, अरे 4 दिन तो 6 weeks। 6 weeks। हेलो I agree 100%. 4 दिन बाकू चला जाता है भैया बंदा उसको लेके, तुम मरी ले गए उसको फिर वही गाना लग गया, वही गलियां और ऐसी घूम रही है, बड़ा मजा आ रहा है मैं तो कभी आई नहीं, 6 हफ्ते ही थी बस, पता ही नहीं चला, फिर आ गई, इतना फिर मजा आ रहा है। एक इंसान, मुझे चले सारा ड्रामा एक तरफ, लेकिन एक जो साहब थे ना वो बने पॉलिटिशियन, और लग रहा था अभी बाजा लेके कवाली शुरू कर देंगे वो कहीं से शामिल खान पॉलिटिशियन लग रहा, रेड कलर का कुर्ता पजामा टोपी। मैंने कहा अभी इनके साथ हारमोनियम रखो, पान रखेंगे, रियाज शुरू कर शामिल के रहे कपड़े अपने होते हैं, शामिल जब अपने सूट्स भी पहनते हैं ना, उसको जो समझाया मैंने है। उनके साथ मुझे एक- तो अच्छा लग रहा था। नो बट नहीं, आपने नहीं, पाकिस्तान में कौन सा पॉलिटिशियन ऐसा देखा है? किसी को मिमिक कर दें। That doesn't matter. I'll tell you, I'll tell you. नहीं, Why should it be mimicked? नहीं मिमिक नहीं, देखिए मिमिक एक आपने You can पॉलिटिशियन create दिखाया your है own. जो कि पंजाबी स्पीकिंग है, पंजाब में कपड़े नहीं पहने जाते। हाँ, इस किस्म इस किस्म पजामा के- कुर्ता नहीं पहना मैंने आज तक पाकिस्तान में किसी शायद नवाब नसरुल्लाह खान मरहूम जो है वो व्हाइट कलर के पहनते थे, इस टाइप के कुर्ता सलवार, दैट्स द ओनली पॉलिटिशियन नहीं, वो रात मैं वही कह रहा हूं, कवाल लग रहे हैं। चाहत फतेह अली खान लग रहा है, चाहत फतेह अली खान, ट्रू। वो लग रहा है। तो ये पता नहीं क्या गड़बड़ है, भाई वाला ट्रैक खराब, ये खराब, मरी की सैरें, ड्रामा फिसल गया। ड्रामा इस वक्त तो बिल्कुल ही क्योंकि आप बेकाबू इंगेज हो नहीं हो गया। पा रहे हैं। जो उमेराना का कैरेक्टर है वो एक चैनल का सीईओ अच्छा है। ये चौधरी साहब को मसला क्या है, वो जो खुशबख्त के पीछे पड़ गए। अब एक नया उन्होंने सस्पेंस डालने की कोशिश की है जिसके जो बड़ा सीरियस है, लेकिन इतने कैजुअली इस पे बैठ के बात हो रही है। व्हाई इज ही आफ्टर खुशबख्त नाउ? कोई रीजन ही नहीं, कोई समझ नहीं आया। इतना बड़ा प्लान कि चैनल बंद करा रहा है, चैनल का मालिक उसके साथ मिल गया, उधर से वहां प्लान बना रहे कि हम पहले इसको एक्सपोज करेंगे फॉर नथिंग। देयर इज नथिंग एक्चुअली। ओह, थम्स डाउन। बैड। ओके जी, हम कोशिश करते हैं कि फायदा सगार साहब को कॉल पे लें, लेकिन आई थिंक वो बिजी हैं। लेकिन अगले वीक उनसे बात हम करेंगे ही, या किसी और से भी बात करेंगे इस हवाले से, क्योंकि एक बात का मैं कंफर्मेशन देना चाहता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हम लोग ऑथेंटिक बात ही करते हैं, कि जो सीन्स लिखे हुए थे 11 सीन मिसिंग हैं, जो राइटर ने लिखे थे डायरेक्टर ने शूट ही नहीं इन किए एपिसोड्स में जी। सिर्फ इन 2 एपिसोड्स इन की 2 बात हो एपिसोड रही में है। 11 और वो उनका कहना था हमारे सोर्स का कि सारा रब्त ही उनसे बन रहा था, जब भी तो बेरब्त है। आपने क्या किया, आपने मोन्टाज शॉट्स जो हैं आपने ले लिए, जो स्क्रिप्ट में एक बहुत अच्छा जो एक पूरी आपको जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो हम कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन का मसला क्या है, उसका क्या मसला है, But ये सारे- also can I just say this is one side of the story, ठीक है? We have to make clear कि ये एक साइड, ये हाँ, फाइजा की ये- साइड ऑफ द हाँ, स्टोरी है। कि- We do not know the other side of the story. अदर साइड है ऑफ ना? स्टोरी। हाँ। लेकिन बहरहाल ये एक चीज कंफर्म अदर है साइड कि तो नजर आ रही है स्टोरी। हाँ, जब नहीं, बेशक नजर आ रही हो, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते ना कुछ भी। हमें क्या पता वहाँ कोई बॉम्ब फट नहीं, गया। हम तो ये कह रहे हैं कि All I'm राइटर saying ने is ये कि- कहा है, all I'm saying- राइटर हाँ, के point of बिल्कुल, view। हाँ, ये राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल, राइटर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल। और हमारे सोर्स ने बताया है कि भाई 7 सीन पिछली एपिसोड में नहीं थे, हाँ। 11 सीन इस वो में नहीं थे। वो जो खातून को रोड पे मिल जाती है, जो बच्ची के साथ सारे सीन है, कहती है उन्होंने कोई सीन ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये you राइटर can ने tell, ऑन हाँ। मतलब उन्होंने एक बताया है। तो हम ये तो दे सकते हैं कि शी इज अ वेरी बिग नेम। इफ No, शी no, इज no. सेइंग, फायज़ इफ्तिखार इज सेइंग कि मैंने जो सीन्स लिखे थे वो नहीं आ रहे, तो ये उनकी साइड की स्टोरी तो है, लेकिन ये बड़ा वैलिड है क्योंकि हमने फायज़ इफ्तिखार के पुराने ड्रामास देखे हुए हैं, हाँ। जबरदस्त। उसमें जो ह्यूमर होता है, अकबरी असगरी आप देख लें, उसके बाद ऑन ज़ारा देख लें, उसके बाद क्या बात, इसलिए तो लग ही नहीं रहा उनका ड्रामा। हाँ। आई थिंक कि अब वो वक्त आ चुका है
अगर डायरेक्टर्स इतनी ज़्यादा लिबर्टी रहे, देखिए एक प्रोसेस है ना, एक चैनल होता है, एक प्रोडक्शन है, एक प्रोडक्शन हेड है, एक डायरेक्टर है, एक राइटर है। आपने एक राइटर से कहा कि हमें ये कहानी लिख दें, आपने भी अपना चैनल चलाना है, उसकी भी रेटिंग्स आनी है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना पैसा लगा के कहेगा कि डाल दो उसको कुएं में, फेंक दो काले कुएं में, हमें कोई परवाह नहीं है, चलता है। महंगे एक्टर्स लिए हैं आपने, कोई सस्ते एक्टर्स तो नहीं होंगे ना, आहद, माया, हाजरा, ऑल ऑफ दीज। Why is the content head not Exactly. looking after the yes. content? बिल्कुल। आप क्यों नहीं देख रहे, प्रोडक्शन क्यों नहीं देख रही कि हमारे ड्रामे के साथ क्या, जब ये डेली सीन्स जाते हैं, जब एक शूटिंग होती है, आज हमने 7 सीन्स किए, वो जाते हैं चैनल के प्रोडक्शन हाउस पे, वो जाके वहाँ पे देखे जाते हैं, एडिट के ऊपर पता चलता है कितने सीन्स किए, क्या क्या किए। नज़र आ रहा होगा ना कि क्या सबने आंखों पे पट्टी बांध दी थी, क्या वो ग्रीन टीवी उस वक्त किसी बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था कि कोई देखने वाला ही नहीं था, डायरेक्टर नहीं था देखने वाला, या क्या वॉज फारूक देयर, या फारूक के प्रोजेक्ट छोड़ के चले गए थे, कोई और डायरेक्ट कर रहा था, वॉज देयर, वी डोंट नो दिस। मुझे समझ में जो नहीं आ रही है, आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि जिस तरह एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइटर्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात डलवा देनी चाहिए बिल्कुल। कि मेरे स्क्रिप्ट को चेंज नहीं किया जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि सारे राइटर्स जो हैं वो अकले कुल होते हैं, डिस्कस करके हो, डिस्कस करके, और अगर आप इसमें कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप मुझसे बाहमी मशवरा, या सीन चेंज करना है तो मुझे बताएं आप, मैं सीन को रीराइट करूंगा या करूंगी। मैं आपको कहानी चेंज करके आपके हालात के हिसाब से, लेट्स से कि राइटर ने लिखा है कि बहरी जहाज़ है जिसमें वो जा रहे हैं, और प्रोडक्शन कहती है कि हम बहरी जहाज़, तो आप अपनी तरफ से उसे कश्ती ना बनाएं, आप राइटर को कहें कि हम बहरी जहाज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ काइंडली हमें रीराइट करें। और राइटर्स अवेलेबल होते हैं फ़ोन के ऊपर, यू नो, जिनकी शादी में कुछ मसले थे, सैफी ने कॉल की सैयद नबील को, इसको ये नहीं हो सकता भाई, इसका कुछ कर दे, नबील सीन लिख के भेज देता था, फ़ोन के ऊपर सीन आ जाता था, क्योंकि वो राइटर है भाई, वो अपने हिसाब से। मैं एक बात करूँ तो आई थिंक इट्स हाई टाइम के फ़रहत इश्तियाक हुए, जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट्स में डालना चाहिए कि भाई आप आपने हमारी स्टोरी हमसे, और साथ साथ कंटेंट हेड सुनते हैं कि जी नेक्स्ट एपिसोड्स क्या आ रही हैं, स्टोरी कहाँ जा रही है। मैं अभी ग्रीन टीवी का एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, नोमी भाई भी हैं उसमें, उसी की शूट के लिए मैं आई हूँ, तो समटाइम्स यू वंडर कि ये राइटर ने क्या लिखा है, ये मतलब ये तो अभी पिछले में सीन में कुछ कह रहा था बाप, अब फिर बाप कुछ और कह रहा है, पर्सनैलिटी कैसे फ्लिप हो गई है। तो फिर पूछ लें आप, हम राइटर को कॉल करें, उनसे पूछें कि ये क्या है, या फिर अगर हम ये चेंज करने लगे नोमी भाई या मैं, कुछ डायलॉग या कुछ, कि ये अच्छी बात नहीं है कहना बहू को, ये गंदी बात है, पढ़े लिखे लोग हैं इस तरह की, तो इसको नहीं बनता लफ्ज़ के ये बहू के लिए इस्तेमाल करें, बहू के मुँह के ऊपर, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। आप ये चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी कहानी है, आई एम जस्ट सेइंग द राइटर्स नीड टू बी मोर विजिलेंट। आप भी खुद सोचें कि आप किसको दे रहे हैं, आप उनसे सवाल उठाएं, उनको बोलें बंद करें इस ड्रामे को, मेरा आप नहीं चला सकते इस तरह, आप मेरा नाम क्यों ख़राब कर रहे हैं। मैं तो अगर मुझे कोई कहे, एंड इफ आई एम अ राइटर और समबडी messes up with my script, I would. But I'll tell Yeah. you, the problem here is that when you sign a contract, once you've given your script, production can mess with it. No, that's what I'm saying. It should be in the contract. So now no? writers need to, because Yeah. especially for established writers, Yeah. and especially for people who know that they've written sense, and वहाँ से एक nonsensical चीज़ आ रही है, but अगर आप क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाइज अगर आप करें, शी एक्चुअली कांट कंप्लेन। इट्स अ वेरी, आई रेड राइटर कॉन्ट्रैक्ट्स, वहाँ तो सब कुछ आपने, ऐसे दे देते हैं, हाथ पाँव काट के, क्यों भाई? Once you've given it up, then but lot of movies also get spoiled like that. Writer आपको फिल्म में दे देते हैं, then content sits on it, but content should sit with the writer. जैसे कि हम ये कर रहे हैं, आप एक कॉल कर लो। एंड ऑनेस्टली जब मैंने इस ड्रामे को शुरू किया था, वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामा था ये, इसमें जितनी अच्छा ह्यूमर था, जितनी अच्छे मैसेजेस थे, जितनी अच्छी कहानी बनी हुई थी, जितनी मुख्तलिफ कहानी थी, मुझे एज व्यूअर एज फैन गुस्सा आ रहा है कि मेरे 11 सीन वो क्यों नहीं है जो कि मैं देखना चाहता हूँ कि फायज़ा इफ्तिखार बहुत कम लिखती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, कि इतने अरसे बाद उनका ड्रामा आया, वी वर वेटिंग फॉर Look at the base of it. A woman who has gone through an abusive marriage has trust issues with a guy who is the best person in the whole world. Yeah. और वो क्या बनेगा? बेस कितनी अच्छी है इस कहानी की। हाँ, और वो कहाँ गई कहानी? बहुत हो गई है, क्योंकि जंगल में लोग चलते हुए जा रहे हैं गाना गाते हुए। म्यूजिकल है ना? It's a musical. I love it. राइटिंग एंड डायरेक्शन के नंबर
ये सारी बातें मैंने कर दी हैं, अब मैं सिर्फ नंबर दे रही हूँ, ठीक है ना. आई वुड यू सेइंग कि राइटर ने तो लिखा ही नहीं है, तो अगर राइटर ने जैसे हम नहीं लास्ट वीक बात कर रहे थे कि वो जो एक खातून आज जो मेरे कमरे में आज वो जो क्या वो अरे भाई, राइटिंग में सीन नहीं देयर था. इज नो राइटिंग है. फायजा आपसे कोई गिला नहीं है, लेकिन ये आपका स्क्रिप्ट नहीं है. एंड ये इतना कुछ मतलब देयर इज नथिंग हैपनिंग इन इट. आई एम सॉरी, आई विल जस्ट गिव इट लाइक अ 5. 4 तक दे सकते हैं. दे सकते हैं ना. 4 दे रही हूँ मैं इसको, और डायरेक्शन को भी मैं 4 दे रही हूँ. आई एम सॉरी, माफी. 4 and 4. भैया जी. So for all of this, I would blame production. I would totally blame production because production is the backbone, right? They are the ones who get the script. They are the ones who talk to the people. You're not only letting your writer down, because Faiza Iftikhar, just think about it. She'll never work for you again unless you pay her loads, right? I'm sure actors will never work with you again. Maya, who's just come from a very disastrous क्या कहते हैं serial सुन मेरे दिल has and there was so much potential in this one, and mashallah she's doing such a fantastic job. You're letting her down, you're letting these are just amazing names. Everyone, you're letting everyone down because there is you either don't have the gut, I don't know what, they don't have the guts to talk to these people, or the what you may call it, director, or I don't know where it's gone wrong, but it's so sad that it's gone wrong. But I will blame production because it is production's duty to keep it all in check. सॉरी, मेरे एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये जो कि मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि इश्क मुर्शिद वाज अ ह्यूज सक्सेस. वो ठीक है, हमें एज क्रिटिक हमें समझ नहीं आ रहा था और हम कहते हैं कि इसमें बहुत फ्लॉज हैं, लेकिन केमिस्ट्री जो थी बिलाल और दुरे फिशां की, तो यहाँ भी केमिस्ट्री है. तो अब ये उन्होंने कहा कि, और मुझे लगता है कि प्रोडक्शन ने कहा होगा कि हमें ना वो इश्क मुर्शिद वाला फारूक साहब वही बना दें बस. मुझे भी यही लग रहा है ना, वही बना दें. बस हीरो हीरोइन हिट हो जाए. हाँ, कि हीरो हीरोइन हमारे वो आ जाए. लेकिन वो एक फ्लूक था, एक तुक्का था जो उस वक्त चल गया. वो हर दफा नहीं चल सकता. लेकिन इश्क मुर्शिद ने अपने आप को पहले एस्टैब्लिश किया. इट वेंट इनटू दीज मल्टीपल व्यूज. उसके बाद से उन्होंने खराब करना शुरू किया. हाँ. ये तो जैसे नादिया ने कहा है ना, शुरू से ही इन लोगों ने इसमें गड़बड़ की थी. बिकॉज शुरू के एपिसोड्स अच्छे थे, बीच में अगेन इट वेंट हेवायर. देन उन्होंने थोड़ा सा संभाला, और अब तो these 2 episodes तो were absolutely disastrous. अच्छा, इसमें मुझे साकिब का भी कैरेक्टर नहीं अब समझ आ रहा कि अब once this man is not in his life, क्या कहते हैं, मलिक, तो साकिब क्या करता है उस चैनल पे? Nobody, we don't know. पहले तो I thought he was his personal assistant. Now Saqib is just there for funny jumlas, हाँ, for funny jumlas, you know, उसके लिए. लेकिन again lines बीच में जो आती थी, तो कहता है कि तुझे पता है कहाँ है? तो कहता है क्या? तेरा दिल. तो कहते हैं बहुत बुरा फंसा है तू. कहते नहीं, बहुत अच्छा फंसा हूँ मैं. सो यू नो, बीच में जो लाइंस आती हैं, दे आर सो नाइस एंड दे आर सो लवली. बहुत मजे की. And that's what I'm saying. I was laughing out loud at certain, you know, situations and dialogues because of, you know, performances in Ahad. फिर भाई जो है इसका, आहद का जो मलिक का जो भाई है, अगेन उसके बारे में भी अगर हम सोचें, वो करता क्या है? Does he work? Does he not work? वो लगता है कि वो constantly बस घर पे है और अपनी बीवी के पीछे. That is it. तुम ये हो, तुम तो मोटी हो, तुम ये, you know, like, ठीक है, yes. शुरू में I thought it was very well handled, where we see छोटी हम झलकी उसकी झलक देखते हैं, और उसका भाई देखता है, और फिर goes to a psychiatrist, and there is an old क्या कहते हैं scene on where the psychiatrist is telling. अब वो information जो है, why isn't it passed on to the parents? Why hasn't Ahad's character told them कि I've done my research, this is how we need to handle it? And normally जब आपके पास एक ऐसा केस होता है, उसमें family therapy होती है. The entire family is called to how say to how deal to with that. handle to deal with that person, plus also how to deal with yourself, because sometimes you are going through worse, which is why they said the wife should come for therapy rather than. So I thought that was very interesting. Up to it's just gone haywire. They've totally lost the plot on that also. They have not taken it to the next level because it's a very important thing. अब आप सिर्फ इनकी फाइट दिखा रहे हैं, वो तो हम देख रहे हैं कि वो है नार्सिसिस्ट और वो है थोड़ा सा बेचारा क्या कहते हैं प्रॉब्लम. अब वो बीवी भी उसको क्रैक और पागल कह रही है, विच इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू अ पर्सन लाइक दिस, है ना. सो द थिंग इज दैट वो जो एजुकेशन आपने शुरू में हमको थोड़ी सी एक दी थी इन्फॉर्मेशन, वो भी आपने ख़त्म कर दी. फिर
वो सीन जो था जहाँ वो उसको इवेंचुअली यू नो के बोसा कहते हैं उर्दू में, हाँ, वो आई थॉट दैट वाज वेरी क्यूट, वेरी क्यूटली बिल्ट अप, बट द लिटिल गर्ल वो हमेशा या कैमरे में देख और वो बोल भी रही है उस वाले सीन में, आगे पीछे कभी नहीं बोलती है ना, बीच में जिसमें आहद ने उसको चुप कराया। हाँ हाँ, आहद seems to be the only person who can handle that child because उसके साथ उसकी केमिस्ट्री अच्छी है, माँ के साथ जीरो केमिस्ट्री है somehow the other, even I don't know whether Maya made an effort or didn't make, but that is where the effort need to be made. You don't see any chemistry in that child and the mother, even when she says oh आ गया मैं, अब वो जब आहद के गोद में पहली दफा आता है वहीं से she should start struggling कि you know I'm going to my mother. मुझे तो लगता है कि ये माँ ही नहीं है उसकी। वो नहीं देखा जब उसको मिलने आया मरीना, जिसने कहा मेरा बच्चा आ गया, जाओ जाके वो देखो तुम्हारे लिए चीज ली है, फौरन इतने अरसे बाद देखा बच्ची भेज दी। अच्छा, फिर अम्मा कहती है ओ पापा को मिल लूं, हम दावत करेंगे मेरी बेटी को, क्या शी इज प्रमोशन मिल गई है, अब उसको नौकरी नहीं करनी चाहिए। एक ही सेंटेंस में क्या जरूरत है कि प्रमोशन घर संभालो। बहन कहती है अम्मा क्या हो गया आपको, अब मे बी इट्स रिटन दैट वे बट इट जस्ट केम आउट लिटिल क्रेजी। देन द क्रेजीएस्ट पार्ट वाज कि द चौधरी साहब, दिस मैन हैड अ शो विथ हर इनिशियली, ठीक है, शुरू में उनका जो शो था ना जिसमें उसको मारता है एंड एवरीथिंग लाइक दैट, उसके बाद ये आदमी गायब हो गया बिल्कुल, हमने कहीं भी नहीं इस आदमी को देखा, और अब सडनली जाग गया है। और क्यों जाग गया है, जैसे नादिया ने कहा, और व्हाट इज सोनिया वांटिंग टू डू, आई डोंट अंडरस्टैंड, वेयर इज खुश, आपको खुशबख्त के बारे में कुछ बताना है और उसने कुछ नहीं बताया, और फिर जब बताया तो दूसरे एपिसोड में बताया और वो भी नहीं समझ आई कि क्यों बताया। वहाँ से तो एपिसोड 18 वेंट इनटू अ टोटल गेसिंग सीन। ओ ये कौन सा सीन हो रहा है, अच्छा ओ वापस हम इस सीन पे आ गए, अच्छा नहीं ये ओ व्हाट, एडिटर व्हाट वर यू डूइंग, प्रोडक्शन व्हाट वर यू डूइंग दिस, प्लीज डोंट डू दिस टू अस। देख सकते हैं मैया जी की ज़हनी कैफियत क्या हो चुकी है दो एपिसोड देख के। नो हारिस भाई मेरा मेंटल ब्रेकडाउन कर दिया, मैं हारिस बन गई हूँ मैं, आप मुझे watch the whole thing twice. क्यों टॉर्चर कर रहे? बिकॉज देखें दुनिया देखती है हमारे ड्रामे, we are showing it to the world. People, I've heard people from other countries saying that we are unparalleled, कि हमारे जैसे ड्रामे कहीं बनते हैं, मीनिंग इतने बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स हमें मिलते हैं जो मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन मिलते हैं हमें ये कॉम्प्लीमेंट्स, आप उनको फिर ये दे रहे हो। आई थिंक इन्होंने चैलेंज कर लिया कि हम तबाह मैं कह रही हूँ कि आप इसको बैठें, इसको देखें, बेशक आप 2 एपिसोड्स ना चलाएं नेक्स्ट वीक, आई डोंट माइंड बहुत बड़ी चीज हो, आई डोंट माइंड, लेकिन प्लीज फिक्स इट बिकॉज यू हैव। चीफ मिनिस्टर मरीना जी जो हैं उन्होंने कह दिया कि आप 2 एपिसोड ना चलाएं। नो सीरियसली, इट ब्रेक्स माय हार्ट, why you destroying people's, you know, I'm just saying as an actor I would be so annoyed. जी नादिया अपना, मैं सिर्फ छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ, पूरा आई एम सो सॉरी दैट दिस इज हैपनिंग टू अस। मैं तो गेस्ट हूँ, कभी कभी आती हूँ आप लोगों के शो पे, बट यू पीपल हैव टू बी हियर। It's just a suggestion. Why don't you just not talk about this drama, because I don't think it's worth it. Pick up No, some other I drama. have, I've said that. उन numbers आते हैं ना, तपिश के बारे में बात बड़ा मजा आ रहा है। numbers आते हैं। अच्छा numbers आते हैं, sorry Numbers मुझे दूसरा है कि By the way, numbers आ रहे हैं, views आ रही हैं इसकी, अगर views आ रहे हैं तो then वो the production ये doesn't रिपोर्ट care. नादिया खान के पास आती है। 2.7 million in 3 days. अच्छे होते हैं ये। हाँ सही है, अच्छे व्यूज अच्छे हैं। ठीक है। So देखिए, as long बात as है कि इनको comments views और मिल रहे हैं, then don't care. reviews अच्छे। No one is caring about the quality. As long as views are रहे हैं, I mean that makes no sense. It doesn't make sense. I mean, especially 8 o'clock slot पे, I think there should be a police a department that says कि no, this can't be in an 8 o'clock slot. Take it away, because it is a very important slot. It is our prime time. Don't do this to us, please. It is a good drama. You have excellent actors. It is funny. We don't get funny things to see. So please, 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 for me, I'll give जो मैंने ड्रामा देखा है, लेकिन आपने कहा है कि the writer herself is so upset with it. So, but what I've seen, it can't get more than a 4, and I want to give him even less. But
unfortunately you don't let us. 4 से नीचे नहीं जा सकते. So then I'll give the writing a 5 and I'll give him a 4. ओके, नादिया खान. मैं तो कहूँगी चैनल थोड़ा सा ख्याल करें, क्योंकि पैसा उनका लगा है और आपको शुरू में एक एक एपिसोड चेक करें, क्योंकि शुरू में अगर चीज़ें फिक्स हो जाती ना कि आप हमें प्रीव्यू कराएं पहला एपिसोड दूसरा, और करते हैं कुछ चैनल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ों में कि नहीं रे हमें नुकसान नहीं करना, यहाँ आप रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा सा कि नहीं भाई हमने इतने बड़ा टीम ले ली है, ये बड़ा अच्छा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है जो इस ड्रामे के साथ हो रहा है. तो यू नीड टू बी मोर विजिलेंट एंड चेक करें कि क्या प्रोडक्ट बन रही है, क्योंकि ये बना है इतनी ज़बरदस्त, इतने बड़े एक्टर्स के साथ ये प्रोडक्ट जो बनी है, सबके लिए डैमेजिंग है, सबके लिए बुरा है, हमारे लिए इतना बुरा है जो हम 2-2 दफ़ा देख रहे हैं, ड्रामा मुश्किल हो गया है. मैं तो खैर शुरू में मुझे फील आ गई थी कि कुछ सही नहीं होने वाला. आप स्क्रीन देखें, स्क्रीन में उससे भी कहती लग रहा है पुराना कोई ड्रामा है ना, पुराने ज़माने का, कहीं कहीं मुझे लगता है थिएटर ड्रामा है, थिएटर वाली कोई चीज़ है कि ये जो आजकल ड्रामा चल रहे हैं बन रहे हैं, जो आप स्क्रीन देखें और फिर इसको देखें, आपको लगता है आपका टीवी ख़राब हो गया है, सेटिंग आउट हो गई है, लेकिन ऐसा ही है. फिर गाना भी इस दफ़ा जो है ना म्यूज़िक ये वो क्लिक नहीं कर रहा, वो फीलिंग नहीं आ रही, क्यों नहीं, समझ से बाहर. अच्छा जी, मसले बड़े थे. हाजरा जो अचानक मुझसे मिलो आके येलो ड्रेस में है, उसके बाद बीच में गैप आया, कुछ एक दिन का आया होगा शायद, ड्रेस ज़्यादा वही रहा है. ड्रेस हाजरा का वही है, आहत का चेंज हो जाता है. समझ से बाहर है भाई, इतना बड़ा कंटिन्यूटी जंप. आप एडी क्या कर रहे थे, एडी बेटा व्हाट वर यू डूइंग हैं, नाराज़ तो नहीं है तुम, बदला तो नहीं ले रहे. तो फिर उसने वो इतना बड़ा जंप है. अच्छा फिर बुला के उसने कहा मैं तुमने एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ. अच्छा तो अब क्या करें भाई, ये तो बड़ी अजीब बात, क्यों नहीं बताया हमें, क्या उस वक्त छुपाने का मकसद क्या था. फिर आहत का ऐसे लेटे होके बात करना विद दिस वुमन, वो बहुत ऑफ था. आप एक इतना एंकर ऑड हैं, लग रहा था. आप अपनी सिटिंग प्रोफेशनली बात कर रहे हो उस लड़की से, लेटा हुआ क्यों था सोफे पे, बहुत ऑड था. नहीं It was. अब सोचे मिना कितनी अच्छी लग रही थी उस ड्रामे में भी हम जो देख रहे थे, और यहाँ मिना को देख लो, यहाँ हाजरा का कैरेक्टर इरिटेट कर रहा है. तुम चाहती क्या, लग रहा है तो सिर्फ टाइम गुजारना चाह रही है उसके साथ. अच्छा भाई ठीक है, हम उसके ना ऐसा करते हैं, उसको बचाते हैं. अच्छा लेकिन फिर हम उसको ना मैं इंटरव्यू करूँगी. भाई तुम उस चैनल के साथ हो नहीं तो तुम इंटरव्यू क्यों करोगी. सही बात है. मुझे तो चैनल वाली सारी लॉजिक ना मुझे नहीं समझ आ रही है. उसने कहा, मैं ये चैनल ज्वाइन नहीं कर रही, लेकिन तुम इंटरव्यू करोगे और मैं क्रेडिट तुम्हें दूंगी, लेकिन मैं चलेगा मेरे पास, या मैं इंटरव्यू करूंगी. क्या कह रही है वो. और उमेर एकदम से विलन कैसे बन गया. हाँ, और वो ये तो सीधा चौधरी को उससे डरना चाहिए कि हम आपको एक्सपोज करेंगे. वो कह रहा है ठीक है ठीक है, और उसके ऊपर हरासमेंट का केस वो बना रहा है. और कितना गंदा, कितनी गंदी चीज है, और कितना ऑफ लग रहा है कि वो कैरेक्टर अपने, देखिए कोई हम सब एंकर्स है, मैंने कहा ये कोई ऐसे कैसे सोचेगा कि चलो जी हारून से बदला लेते हैं, एक और तरीका है मेरे पास, उसके ऊपर मैं हरासमेंट कर. वो लड़की कह रही है नहीं बहुत अच्छे साहब हैं, तो बहुत सलीकामंद हैं, बहुत तमीज़दार है, ये तो हमें हरेस नहीं करती. और फिर वो लिपस्टिक वाला जो हुआ था, वो कह रही नहीं वो तो नहीं, लेकिन ये था. और ये आगे भी रेस्ट कराएगा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और ये बलियां आएंगी, अभी रेस्ट करा के इसको ले जाएंगे. नहीं लेकिन इसका बदला, और माया भी से नाराज होगी बहुत मसला ज्यादा. यही है ना कि क्या है? जब सीन जब मिसिंग हो जाते हैं ना बीच में, आपके पास एक्ट्रेस की डेट थी, आपने उन डेट्स को यूटिलाइज किया अपने मोन्टाजेस बनाने में, आपने स्क्रिप्ट कंप्लीट शूट ही नहीं किया. आपने कहा हाँ चलो इसको इस तरह से कर लेंगे, वो जो भी उन्होंने किया है. अब एक्ट्रेस की भी एक सर्टेन डेट होती है ना, जब ह्यूज नेम माया एंड अहद है, आपने मोन्टाजेस सारे शूट कर लिए उनके, खूब आपने खूबसूरत फ्रेमिंग बना के पहाड़ों में यहाँ वहाँ, और जब आपका एक्चुअल स्क्रिप्ट का सीन. But what was Umair's motivation to do this? Yes, वही नहीं पता ना. उसने कहा मैं तुम्हारा चैनल बंद करा दूंगा, और वो डर गया. क्यों, चैनल का मालिक है, क्या मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा. अच्छा बाय द वे, वो पहले पिछले एपिसोड्स में वो किसका एक्सीडेंट हुआ था, गोली लगी थी, वो चौधरी साहब ये तो नहीं थे. नहीं वो कोई और थे. वो कौन था ये. अच्छा वो भी अजीब एपिसोड था. मैंने कहा क्या हुआ, हाँ, वो अचानक से कोई आया था खुशबख्त के जो ना फीलिंग दिल में मुझे भी ये डालनी समझ थी. नहीं आ रही कि छोड़ के क्यों जा रहा है और ये हो क्या रहा है. इवन मैं न्यूज़ चैनल में काम करता हूँ, मैं नहीं समझ सका न्यूज़ चैनल में, तो ऑडियंस के लिए कितना अच्छा कंफ्यूजिंग अब हो गया. आहत का इवन स्क्रीन कैमरे की तरफ देख के बात करना बड़े सीरियस मोमेंट्स पे भी अब इरिटेट कर रहा है. अब अच्छा भी नहीं लग रहा. जो पहले क्यूट लग रहा था, अब ये भी ऑफ हो गया है. अच्छा फिर भाई भाभी वाला तो इस दफ़ा बर्बाद कर दिया ट्रैक. आप जब नार्सिसिस्ट को लेके चले हैं, ये नार्सिसिस्ट साइको बन गया, और शायद सुसाइडल भी है, और या ये मर्डर करना चाह रहा है. जो छुरी वाला सीन है, उसके बाद बीच में ना लाइट सीन आ गए, एक बंदे ने छुरी उठाई है, उसके बाद आप हा पे चले गए. आगे चलो ना भाई. और बीच में क्या किया उसने, किसी ने नहीं शूट किया.
हुआ क्या था? छुरी लेके वो अपने आप को मारना चाह रहा था। उसने, हमने बस देखा कि वो कुछ डरी हुई है लड़की, कुर्सियाँ बैठी हुई है, माँ ने उसको कहा क्या हो गया, ये हो गया। बीच में कहाँ मिसिंग है भाई सीक्वेंस, किधर क्या किया उसने उसके साथ? दूसरा जो मैंने शुरू में एक बात पॉइंट आउट की थी कि अगर ये भाई इतना पागल है, इतना जालिम है, तो हो नहीं सकता कि अभी माँ बाप को पता चलो और उनको नहीं पता कि ये अभी कल से परसों से बीवी के साथ जुल्म करने लगा है। हाँ। ये तो बचपन से ऐसे होगा, ये तो पता नहीं, जानवर का भी गला मरोड़ दे फारे वक्त में बैठा हो इतना, क्योंकि आपने इसको इतना ज्यादा नार्सिसिस्ट नहीं ओवर दिखा दिया है। ये परफॉर्मेंस, ये कैरेक्टर तो बर्बाद हो गया ये। और इस दफा तो उसकी बेगम का भी, बच्ची तो बातों में एग्जिस्ट करती है, उसकी तो वो कहीं नहीं है ड्रामे में। मुझे शुरू में एक सीन में आई थी, अब वो बच्ची भी नहीं है और इतनी अजीब, बिल्कुल गायब हो गई। और वो इतनी तैयार होके कहाँ जा रही थी? यूनिवर्सिटी में आई थिंक पढ़ाने जा रही थी। इतना तैयार होके, इतना मेकअप, मुझे तो लगा डांस पार्टी में जा रही है वो। उस पर तो तब चढ़नी चाहिए, कहाँ जा रही है वो? तुम तो सीखो, एक्चुअली तुम जैसे लोग तो साइको होते हैं। बाय। ये अजीब सा था। मैं कहा ये तो ऐसे बात नहीं करती, ये तो इससे घबराती थी, डरती थी। आधे पहले सहम के बैठी हुई थी, एक दफ़ा दरवाज़ा लॉक करके चली गई, फिर वापस आ गई और पहले से ज़्यादा अब बदतमीज़ होके आई है, फिर थोड़ी देर बाद डर रही है। ये ट्रैक तो और भाई पता नहीं कौन सा मोगैम्बो शक्ति कपूर बना है, वेरी ऑफ। और माँ बाप को पता ही नहीं, उनको फर्स्ट टाइम पता चला, उन्होंने पहले नोटिस ही नहीं किया। वेरी वेरी स्ट्रेंज। तो जंप्स हैं, इवन वहाँ भी जंप है जहाँ इधर किधर जंप था, एक सेकेंड, येलो ड्रेस, ठीक है। फिर यहाँ भी जंप आया, हाँ, जब वो बीवी के पीछे जाता है भाई, जब उसने उसको साइको कहा, उसके बाद 2 सीन हम छोड़ दिए हमने, फिर एकदम वापस आए, रुको। बीच में कहाँ थे? वो साथ ही चलना चाहिए था सीन। तुम कहाँ जा रही हो? 2 सीन आगे आगे, बीच में गायब, रुको। फिर फोर्स्ड बदतमीजी, मारना, चीज़ें, ड्रामा भाई फिसल गया। और अगर हम अभी डायरेक्शन और राइटिंग की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो राइटर ने तो हैंड्स अप कर लिए हैं। फायजा जी ने कहा है कि भाई मेरा स्क्रिप्ट तो गड़बड़ हो गया, हमें पहले से ही लग रहा था फायजा जी कि आप ऐसा नहीं लिख सकती। और लेकिन जो डायरेक्ट हुआ है, फारूक रेन को मैं, बहुत अच्छे बड़े डायरेक्टर हैं ये क्यों हो रहा है हमराज में ऐसा क्यों? और अब इस ड्रामे के साथ क्या हो रहा है? इतने अच्छे आपको एक्टर्स मिल रहे हैं, अच्छी कहानी भी होगी प्रॉब्ली, ये क्या बन रहा है? और थोड़ा सा अगर चेक करते फारूक रेन तो शायद कुछ चीज़ें एडिटिंग में भी ठीक हो जाती, वो भी नहीं ठीक कर रहे। मैं पिक्चर क्वालिटी नहीं मुझे समझ आ रही। मैंने पहले भी कहा था कि जी याद है नीचे वाला सीन शूट नहीं हो रहा। वो जो जब शो पे लड़ाई हुई थी ना चौधरी साहब वाली, मेरे लिए ड्रामा वही जो है ना, और वो भी स्क्रिप्ट में नहीं था। बहुत मैंने कैटेगोरिकली इस चीज़ का पूछा, अच्छा, उनने कहा कि उनका था कि ये सीन ऐसे लिखा ही था कि वो मारना पीटना शुरू कर देगा। और उन्होंने ये भी नाम लिया, 2-3 बड़े हमारे एंकर्स हैं, कि मैंने उधर से एक कैरेक्टर कंसीव किया था। और हमारे एंकर्स अगर आप देखें, मंसूर अली खान को देखें या तलत हुसैन को देखें, शाहजेब खानज़ादा को देखें, उनकी पर्सनैलिटी है, उनका एक रख रखाव होता है। तो उन्होंने कहा इन्होंने तो मेरे हीरो को कुछ और ही बना दिया है, जो कि मतलब बहुत ही डांस करने लग जाता है, उसके मॉरल्स बहुत ठीक है, उसकी चीज़ें बहुत ठीक हैं, एथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि बहुत सारे हमारे एंकर्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। तो इन्होंने उसको बहुत कुछ, वही जो जैसे तीका जी कह रही थी कि वो एक चार्ली चैपलिन वाले स्टाइल में ले गए उसको, कि वो वैसा कुछ बनाने की कोशिश की है। चार्ली चैपलिन ही बन गया कुछ बुरा वाला। अच्छा, और आप ये देखो कि आप दिखाना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि जी उसने उससे शादी की है, तो वो बच्ची के लिए एक अच्छा स्टेप फादर है, ठीक है ना, एक अच्छा ख्याल कर रहा है। अब तो लग रहा है कि वो उसने अडॉप्ट कर लिया बच्ची को, माँ ने तो हैंड्स अप कर दिया, अब तो बच्ची को उठाती भी नहीं है, अब उसको कि ये संभाले। यू सी हिम प्लेइंग विद हर ऑल द टाइम, ठीक है ना, उसके पास छोड़ के भी चली गई। वैसे इतनी छोटी बच्ची कैसे माँ के बगैर इतने अरसा रही? मैं तो, मेरे लिए तो वो भी हजम नहीं हो रहा था कि अभी से शादी हुई है, इसको जानती भी नहीं है, और 6 हफ्ते एक छोटी बच्ची को आप नहीं छोड़ ये मैसेज भी नहीं मुझे बिल्कुल गलत है ये। वो याद है मैंने लास्ट टाइम कहा था, मैंने ग्रीन फ्लैग हो, हाँ, आप नहीं छोड़ सकते अपनी बच्ची को किसी एक अनजान इंसान के पास, एग्जैक्टली, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ एक गलत मैसेज गया ड्रामा। जी बिल्कुल। And why couldn't she take the child there? हर वक्त Not like she was working. she was posing। वो काम तो नहीं कर रही थी। वो तो शॉल पहन के ब्यूटी शॉट्स बना रही है, तो वो बेटी भी वहाँ खेल लेती थोड़ा सा। Like she was not working, she was posing. She was posing। और बेटी इतने अरसे बाद आई है तो उसने कहा मुझे पापा के साथ टाइम स्पेंड करने दो, तुम साइड पे जाओ। और फिर कमरे में आई है तो वो खेल रहा है, आधा बच्ची खेल रही है, माँ का बिल्कुल ही टाइम नहीं दे रही, लेकिन वो मुझे गलत लगा है ना। मैं टोटली एग्री करती हूँ। 6 हफ्ते के लिए माँ का जाना, और अभी जिस बंदे से आपकी 1 दिन पहले 2 दिन पहले शादी हुई है
उसकी आप सुपरविजन, और माँ भी है आपकी, बहन भी है, आप उधर छोड़ के जाए आपने ना। उधर क्यों नहीं छोड़ा बच्ची को? आप क्यों वहाँ घर पे छोड़ के चली गई अपने इनके हस्बैंड के साथ? कितना भी अच्छा हो ये वो, आपको नो, ये तो मुझे लगा कि साहब सिर्फ ये बात कह रही है और ऐसे नहीं होगा, और वो उसको अपनी सास के घर ही छोड़ेगा, खुशबत की माँ के पास नहीं, शी वाज इन द हाउस। और फिर उस पर एक अजीब सीन आया कि कहाँ है वो? मैंने कहा जी वो तो सुबह से नहीं है और रात को देर से आएंगे, बच्ची कहाँ है? वो तो मैं भी जागी नहीं उसके साथ, बच्ची के साथ वो भी कोई भी नहीं था, बस नैनी थी। तो वो बच्ची क्यों नहीं नानी के पास? ये मैसेज मुझे इस ड्रामे में बिल्कुल सही नहीं लगा। आई एम जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड विद द प्रोडक्शन। पता नहीं क्या बन गया। जितने लोएस्ट नंबर हैं अभी हमारे पास 4 हैं, 4 फॉर द राइटर एंड 4 फॉर द डायरेक्टर, क्योंकि नाम से तो आपके पहचाना जाएगा फिर भी प्रोजेक्ट। दुख की बात हो, जो भी आपके साथ हुआ, ये अफसोस तो है जो भी इस ड्रामे के साथ हुआ है, बट ऑडियंस की तरफ चलते हमारे हैं। साथ बड़ा जुल्म हो रहा है जो इनको देखना पड़ रहा है। ऑडियंस के चलते टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 17,888, और फाइज़ फ़खार किस्से में 2,961, 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले। अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 17,968, और फारूक रिन किस्से में 2,647, 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले हैं। और अगर ऑडियंस की वोटिंग से भी चेक किया जाए तो ये दोनों तरफ से लोएस्ट है। अच्छा, ऑडियंस भी जाग गई। It is, no? Yeah. पहले And की we were वोटिंग getting- काफ़ी अच्छी थी and, बिकॉज अहाद और yeah. माया के फैंस कर रहे थे वोटिंग, लेकिन We आई were थिंक वो भी getting थोड़े good. डिसअपॉइंटेड हो गए कि अब इसमें हमने क्या करना है। अहाद और माया यानी नंबर्स दे दें। Yeah, I mean, like, what can you say? दे आर They're, अमेजिंग। they're very good. I think Ahad is very good. Yeah. He's so effortless, so nicely. Like वो जितने भी scenes करता है बहुत अच्छे करता है जो उसको मिले हैं करने को. But at times I also feel कि एक एक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या कर रहा है. मतलब वो भी तो इन्होंने भी तो काम किया हुआ है ना. They're not. मैं भी अगर देखूँ तो मैं कहूँगी यार मैं कितनी दफा मोन्टाज पे चलूँगी, डायरेक्टर से मैं बोलूँगी कि क्या कर रहे हैं आप, मतलब सीन्स क्यों नहीं कर रहे हम. You own the script ना, you own the project. मेरे पास अगर डायरेक्टर आके कहेगा कि मैं ये 7 सीन निकाल रहा हूँ जिससे मेरी कहानी आगे चलनी है और मैं यहाँ पे तुम्हें गाना गला के यहाँ से वहाँ तक चलना है तुमने 5 दफ़ा, तो मैं पूछूंगी कि क्यों. तो why did Ahad not ask this question? Did Maya not ask these questions? मेरे लिए ये बहुत बड़े बड़े questions हैं. Also जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो मुझे आहद की फैमिली की कास्टिंग के ऊपर है. वो भाई कैसे है उसका सगा भाई है. इतना डिफरेंस है क्या? एक बच्चा एचएसएन में पढ़ता था और एक बच्चा मुसरत पराचा स्कूल में पढ़ता था. नहीं, लेकिन करता क्या? पराचा, who is मुसर्रत पराचा? इलामा इकबाल टाउन में ना है, स्कूल है, वहाँ पे है नहीं, मुसरत पराचा मुझे स्कूल. लगता है वही होगा बिकॉज करता क्या है बच्चा? He does और वो nothing. बच्चा क्या करे. हाँ. एक आहद आपका ऐसे बाहर से ऐसा लगता है यूके से पढ़ के आए हुए, हार्वर्ड गए हुए या पता नहीं कहाँ गए हुए, ऑक्सफोर्ड गए हुए, सॉरी यूके. तो और दूसरा बच्चा तो ये है कि मैं चाकू मार दूंगा सबको, है ना. और अभी हुआ है, माँ को पहले नहीं पता था. अम्मी कह रही है छोड़ बेटा, दे दो छुरी मुझे दे दो. वो कह रहा है नहीं. फिर वो अजीब कुछ It's so bad. एक्टर्स ने भी क्वेश्चन नहीं किया. सो क्या एक्टर्स और उसको माया और आहद को दे गुड एक्टर्स, बट लाइक just because you people did not ask a question, I'm giving you both a 6. 6 and 6. Okay जी. मीना जी. Ahad, you know you're one of my favorites. So there was that one scene, I don't know whether you guys remember, where जो उसके guests आए होते हैं ना जो show पे, and they start fighting, and his expressions were just priceless. It was priceless. It was just so cute. But what can I say? I think both for Maya and for Ahad, production has let you down, which in turn lets us down. But I'll still give them. I mean, देखो अपनी तरफ से तो वो जान मार रहे हैं. But she's right for not questioning, for not asking what the hell is happening. अब कितना उन्होंने क्या कहते हैं शूट किया, उन्होंने कैसे शूट किया, ये लोग कैसे जोड़ रहे हैं, ये भी तो उनके कंट्रोल में नहीं है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इम्पैक्ट तो ऑडियंस पे ही पड़ता है. I'll give them both a 7. 7. नादिया खान. मुझे लग रहा है बड़ी नाइंसाफ़ी है आहद और माया के साथ जो हुआ है और जो हो रहा है, क्योंकि ये दोनों बहुत सिलेक्टिव हैं. 2-2 साल या बहुत तो कभी साल में एक ड्रामा करते हैं. और जब एक एक्टर अपने आप को इतना एक्सक्लूसिवली 100% आपको अपना नाम, अपनी एफर्ट, अपनी जान दे रहा है, उसके साथ आप ऐसे तो ना करें.
वेस्ट हो गई एफर्ट, दोनों ने इतनी जान और मारी, दोनों बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत नजर आ रहा अमेजिंग है, एक्टर है। नजर आ रहा है। पता है मुझे दुख ये होता है कि इतनी जान मारी, क्योंकि उनके लिए तो वो ये ना कि बस हमने बेस्ट देनी है, हमने वी हैव टू मेक इट वर्क, और 2 साल में एक ड्रामा है या साल में एक ड्रामा है तो लोग याद रखें। मैं not fair. नादी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जैसे आहत मेरी जगह बहुत फेवरेट है, ऐसे मुझे माया बहुत पसंद। अब माया ने जो कैरेक्टर बनाया था ना, वो मुझे लग रही है कि एक CSS ऑफिसर है वो। हाँ, कितना मुझे प्यारा आहत नहीं लग रहा कि एक एंकर ऐसा हो सकता है, बट उसने थ्रू आउट अपना वो रखा है कि CSS ऑफिसर कैसी होगी, उसका एक चलना नहीं, फिरना, अब बात तो करना। वो मॉडलिंग करा रहे हैं डायरेक्टर उससे, अब वो डायरेक्टर के पास है ना, है ना? लेकिन अब इन एपिसोड में जहाँ वो ट्रेनिंग के लिए 6 हफ्ते गई है तो उसके तो सिर्फ ब्यूटी शॉट्स हैं, वो इतने ऑफ लग रहे हैं आपको कि एक अब ये हो सकता है कि काम कर रही होती है और काम में सोच रही होती है उसके बारे में। बिल्कुल। कितना हम प्यारा लोग क्यों लगता है। नहीं यहाँ दिखाते यहाँ डायरेक्टर ने workplace? मेहनत ही नहीं की, जरूरत ही नहीं, पेड़ पौधे टेरेस दिखा दो, मरी मरियाँ नहीं, हैं तो वही- टेरेस मरी आके सिर्फ टेरेस दिखाना है आपने। नहीं, आप पौधे वही दिखाने। वही मीटिंग्स करवा दो अगर आपने ओपन हाँ। एयर में करनी है। दोज इफ यू गॉन अप देयर, इट्स सो सिंपल। हाँ कोई एंड माया का सबसे कोई ट्रेनिंग चल रही है, बाहर लगा है, वो वहां से देख रही है उसका हस्बैंड और बच्चा खेल रहे हैं, अब जाहिर बात है आई थिंक माया का नहीं, कैरेक्टर उसकी तो rigorous कहाँ training डाउन हुआ दिखानी है इज द मदर डॉटर रिलेशनशिप। वी हैव नॉट गॉट ऑन बोर्ड इन दैट। नहीं, और वो कितने फेल है। मीना जी कितना अच्छा Fail. लगता है अपना, और बड़ी मुश्किल ये ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग दिखानी चाहिए थी, और उसके बीच में रात को आ रही है, वीडियो कॉल कर रही है, बात कर रही है, कुछ पहले मतलब आई थिंक यहाँ पे प्रोडक्शन इश्यूज होंगे। अब वो अब मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन दूसरे में उन्होंने जाके स्टील मिल तक दिखा दी, क्या चीज? ढेरकी की। हाँ, आपको पैसा लगाना पड़ता है ना, आपको हाँ, परमिशन देनी पड़ती है। लेते एक कमरा, बनाते माया की ट्रेनिंग हो रही है, सारे बैठे हैं। And you can have मैं a कहती हूँ कि open- अगर इनको टाइम मिला था शुरू में जब इन्होंने शूट किया था तो थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते, एक्स्ट्रा कपड़े ले जाते, जब पहले इसके सीक्वेंस शूट हो रहे थे उसी में ये कर लेते, चीट हो जाता, जबरदस्त हो जाता कि ट्रेनिंग चल रही है, ये हो रहा है, आउटडोर है, यहाँ थक भी रही है, परेशान भी हो रही है, लेकिन ख्याल भी आ रहे हैं अच्छे प्यारे प्यारे। लेकिन ये कि वो तो दिखाना नहीं है, बस ब्यूटी शॉट्स की वजह से प्रमोशन हो गई। ब्यूटी शॉट्स एंड देन डांसिंग शॉट्स, बस these are the two things that they were interested in. म्यूजिकल है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ड्रामा म्यूजिकल है, रोमांटिक है, थ्रिलर है, सस्पेंस है, साइकोलॉजिकल कुछ थ्रिलर है, क्या चीज़ है, हॉरर है, क्या है? तो बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। आई फील सैड फॉर अहद एंड माया, और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह जब इनका नेटफ्लिक्स का ड्रामा आएगा ना, जो मैंने उसमें इनका काम देखा है, उफ दैट विल बी फिनोमिनल। बहुत ज़बरदस्त काम है, बस लग रहा है जल्दी नेटफ्लिक्स पे आ जाए, क्योंकि इधर तो ये जो है ना अभी इस ड्रामे में तो टाइम सही नहीं है, वेस्ट हो रहे हैं दोनों। बाकी एक्टर्स और भी ड्रामे कर रहे हैं तो इतना फील नहीं होता, इनको तो हम कभी कभी देखते हैं, इतने शौक से देखते हैं आहद और माया को, और ये कैरेक्टर बहुत डैमेज हुए हैं, तो सॉरी इन एपिसोड्स में 5 and 5। ऑडियंस में चलते जी, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 22,908 और माया अली के हिस्से में 3,567, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है। इतनी फैन फॉलोइंग। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,781 और अहद अज़ामिर के समय 4,026, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है। कितने मिले? 4,200, वेरी गुड। 1.8। ओके जी, ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और।